एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और सीन चले उसी शॉप में जहाँ पर सदाव अपना काम कर रहा होता है। शाम का टाइम हो चुका था और इसके कारण इधर से कस्टमर जाने लग जाते हैं, यानी वो लोग फ्री हो जाते हैं। के बारे में दिखा चले ओनर को, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। वो सारा ऐसा होता है उसे काउंट करते हैं जहाँ पर उसको बहुत सारे पैसे मिल चुके थे, यानी उन लोगों ने आज बहुत ज्यादा अच्छा काम किया और उसके कारण से उन लोगों को आज एक बहुत ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट मिल चुका है। उसको पाकर ओनर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो कहने लग जाते हैं उन सारे प्रॉफिट को। सदाव एक काम कर रहा होता है और उसके साथ ही में दिखा चले बेल चीहो को, जहाँ पर वो दोनों इधर से जाने लग जाते हैं और उन दोनों को देखकर ही ओनर उनके पास आ जाती है और उसके बारे में कहती है वैसे उनका भी एक काम है। और उसके बाद बेल और चीहो के साथ एक सेल्फी लेती है, यानी गाइस जो ओनर होती है, और उसके बाद वो बेल और चीहो के साथ सेल्फी लेने लग जाती है। और इससे गाइस तुम लोग कह सकते हो ओनर बहुत ज्यादा हैप्पी है। साथ ही हमें दिखा चले सदाव को, जहाँ पर सदाव सोच रहा होता है उसे हादसे के बारे में, रात को उसके साथ क्या हुआ था और वो ऐसे सोच रहा होता है। और उसके बाद ही उसके पास एक मैसेज आ जाता है और देखते हैं ये मैसेज आया था एमी से, जहाँ पर एमी लिखती है वो केमियो को लेकर, एमी कहती है वो केमियो को लेकर आने वाले लाइट हाउस में एक बात करने के लिए, और उसके कारण सदाव तुम भी आ जाना। वाले इसके सदाव फोन को रख देता है, वो उरुचि और आंसिया को लेकर आ जाता है लाइट हाउस में। और उसके बाद वो दोनों इधर आके एक साथ बातें करने, सदाव कहता है एलिस किसके साथ है, और उसके बाद एमी कहती है मेरे साथ ही है, यानी वो दिखा देती है अपने स्वॉर्ड को। वाले इसके बाद वो लोग बातें करते हैं और उसके बाद एमी कहती है उसके पास एक बहुत से इंटरेस्टिंग बात है, यानी उसने एक बहुत से इंटरेस्टिंग बातें सुनाए लेकिन वो नहीं है। और उसके बाद वो कहती है ये सब बताएगा केमियो। उसके बाद वो केमियो को खोल देती है, यानी केमियो को बताने के लिए लगा देती है। और उसके बाद केमियो कहने लग जाता है, उसके बाद केमियो कहने लग जाता है बात है तब की जब वो अपने डेमन वर्ल्ड को चलाता था, में उसके डेमन वर्ल्ड में कोई आ गया था, यानी कोई इंसान एंटर कर लिया था। और उसके बाद उसने डेमन के साथ बहुत सारी बातें किया था, जहाँ पर उसने बोला था डेमन के पास अगर डेमन के पास एक हॉली स्वॉर्ड आ जाए तो उसके बाद वो डेमन बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा और वो अपना ही बना सकता है, यानी वो ही किंग हो जाएगा, उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगा। और उसके बाद से जो सारे डेमन है वो लोग पागल हो जाते हैं। उसके बाद इसको जानकर डेमन पागल हो जाते हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं हॉली स्वॉर्ड पाने के लिए, और वो लोग जानते हैं जो हॉली स्वॉर्ड है वो जापान में ही है, यानी अगर अच्छे तरह से कहा जाए तो वो सारे डेमन जल्द ही जापान में या फिर इधर ही आने वाले हैं हॉली स्वॉर्ड को पाने के लिए, क्योंकि सबको बनना है राजा। वाले इसके बाद वो लोग बातें करते हैं वो लोग क्या करने वाले हैं। ऐसे अगर कहा जाए तो जो वो बंदा था जिसने ये सब काम किया था या फिर जिसने ये वॉर स्टार्ट किया था वो ऑल्बा था। इसके बारे में तुम लोग तो जानते ही हो, यानी सस्ता वाला जॉनी सिंस यही है जो भी हो। इसके बाद वो लोग बातें करते हैं वो लोग क्या करने वाले हैं। और उसके बाद एमी कहती है इन सारे डेमन के साथ लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि ये उन लोगों की गलती है, क्योंकि उन लोगों ने इन सारे डेमन को इधर बुलाया है। उसके कारण से उन लोगों के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी उन लोगों को ये काम करना ही होगा। और वो रेडी हो जाती है, अपना स्वॉर्ड निकाल लेती है। वाले इसके बाद सदाव कहता है हाँ अच्छी बात है, हाँ ये तो अच्छा ही है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। ऐसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं, यानी प्लान बना रहे होते हैं। और इसी बीच वो लोग एक आवाज सुनते हैं और इसके बाद वो लोग ऊपर देखते हैं, जहाँ पर ऊपर एक पोर्टल ऑन हो गया था, यानी गाइस इसका मतलब है उससे ही बहुत सारे डेमन बाहर आने वाले थे। और ऐसा ही होता है, यानी उस पोर्टल के अंदर से बहुत सारे डेमन बाहर आने लग जाते हैं, जहाँ पर इसको देखकर उन लोग के फटके चार हो जाता है। सारे डेमन होता है, यानी डेमन्स का आर्मी होता है, ये बहुत बड़ी होता है और बहुत हजारों डेमन इधर आ जाते हैं। देखने के बाद एमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो कहती है ये चूतिया आ गई। देखकर सबसे पहले एमी चले जाते हैं इन सबको मारने के लिए। सदाव भी जाना था एमी अकेले इन सारे डेमन को नहीं हरा सकती, और उसके कारण सदाव भी अलर्ट हो जाता है और वो कहता है आसिया उसे अपने काम में आ जाओ। और उसके साथ वो केमियो को भी काम करने के लिए दे देता है, लेकिन जो केमियो होता है वो डरना स्टार्ट कर देता है। आसिया कहता है नहीं ऐसा नहीं चलेगा। वाले इसके बाद वो लोग अपना काम करने लग जाते हैं और इसके साथ ही कहते हैं आसिया जो केमियो का स्वॉर्ड है उसको तुम ले आओ। और उसके बाद आसिया कहते हैं ठीक है। और उसके बाद आसिया ऐसे बहुत ज्यादा स्पीड से जाने लग जाता है, लेकिन इसके बाद आसिया गिर जाता है। ऐसे वो लोग एक प्रॉब्लम में आ चुके थे, यानी आसिया हर्ट हो चुका था। और इसके बाद आसिया देखते हैं उसके पास ही, यानी उसके आगे ही एक लेडी आ जाती है। और इसके बाद आसिया देखता है ये लेडी होता है अमाने। उसको देखकर आसिया, उरुचि या फिर सदाव वो तीनों शॉक्ड हो जाता है, यानी वो लोग सोचते हैं इधर ये कैसे आ सकती है। वाले इसके बाद अमाने कहती है मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे इधर देखकर शॉक्ड हुए होगे, या फिर तुम लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सबको रोकना। मैं जानती हूँ तुम लोगों को ये चाहिए। और उसके बाद वो दिखा देती है उसके पास ही केमियो का स्वॉर्ड होता है। कहती है सदा उसको पकड़ो और उसके बाद तुम लोग दिखा दो क्या कर सकते हो। हाँ मैं जानती हूँ हम लोग बस 2 दिनों से मिले हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं जानती हूँ तुम लोग अपना काम अच्छी तरह से करोगे, यानी तुम लोग दिखा। और इसको देखकर ही तुम लोग बोल सकते हो इस स्वॉर्ड के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। सदा फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वाले इसके बारिश से ना चले बेल और चीहो के ऊपर, जहाँ पर वो दोनों ये सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। दोनों अपने घर से बाहर आ गए थे और इसके साथ ही वो लोग देखते हैं इधर चारों तरफ फॉगी फॉग होता है। दिखा रहे हो कि तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसके बाद सदा उस वर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसके बाहर में दिखाया चले जो व्यू होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा था। तो देखकर और इसको देखकर ही तुम लोग बोल सकते हो इस वर्ड के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। सदा फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वाले इसके बारिश से ना चले बेल और चीहो के ऊपर, जहाँ पर वो दोनों ये सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है।
दोनों अपने घर से बाहर आ गए थे और उसके साथ ही वो लोग देखते हैं इधर चारों तरफ फॉगी फॉग होता है। इसको देख रहे वो लोग सोच रहे होते हैं तो क्या ये बात सच्ची है, क्या नहीं यासा, या फिर क्या ये सब सच में होते हैं। दोनों ऐसे सोच रहे होते हैं और इसी बीच इधर कोई आ जाता है, यानी कोई एक बात कहता है जहाँ पर इसको सुनते ही बेल और चीहो अलर्ट हो जाते हैं। जहाँ पर बेल चीहो को एक साइड से पकड़ लेती है और उसके बाद वो देखती है आगे से आ रही होती है अमाने। अमाने को देखकर वो लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद अमाने कहने लग जाती है तुम दोनों का कोई ओपोनेंट नहीं हो और उसके कारण तुम लोग शांत हो सकते हो। कहा जाए तो अभी मेरे पास बहुत सारा काम है, साथ ही दोनों के लिए अच्छा होगा तुम लोग इधर ही रहो, यानी उधर जो हो रहा है इसके लिए तुम लोगों को जाने का कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। और उसके बाद अमाने अपना पावर दिखा देती है और वो कहती है पास बहुत सारा काम है, यानी वो बर्ड या फिर सराव को कुछ बोला है। जहाँ पर इसको देखकर बेल और चीहो वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, यानी गाइस अमाने ने अपना पावर दिखा दिया था और इसे देखकर वो लोग जान लेते हैं अमाने कोई ह्यूमन नहीं है, ऐसा पावर इंसानों के पास नहीं होता। इसके बारे में दिखा चले बहुत दूर जहाँ पर ये फाइट हो रहा था में दिखा चले एमी बहुत अच्छी तरीके से लड़ रही होती है, तो ऐसे बहुत सारे डेमन को मार रही होती है, लेकिन जो ये डेमन होता है वो लोग बढ़ी जा रहे होते हैं। एमी जितना अटैक कर रही होती है उतना ही ये डेमन बड़े होते हैं। ये एमी के लिए अच्छा बात नहीं था, जहाँ पर इसको देखकर एमी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद वो ऐसे अटैक कर रही होती है। उसके बाद एमी का सामना हो जाता है लीडर के साथ, यानी लीडर कहता है सामने से हट जाओ। उसके बाद वो दोनों आमने सामने हो जाते हैं और इसको देखकर जो डेमन होता है वो एमी के ऊपर अपना बहुत ज्यादा भयंकर अटैक कर देता है। इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, लेकिन इससे भी एमी का कुछ भी नहीं होता। एलिस अपने पावर से एमी को बचा लेती है, लेकिन इसके बाद भी एलिस इसको ज्यादा टाइम तक रोक नहीं सकती है। इसको भी इससे अच्छा नहीं लग रहा होता है। जहाँ पर इसको देखकर जो वो डेमन लीडर होता है वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, वो कह रहा होता है अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है और उसके बाद वो ऐसे कर रहा होता है और उसके बाद एमी गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो उस अटैक को स्वॉर्ड से खत्म कर देती है और उसके साथ ही एमी बदल जाती है एक अलग से वॉरियर में। एमी को देखकर जो डेमन होता है वो हंसने लग जाता है और उसके साथ वो कहता है। उसके बाद वो दोनों अपना फाइट स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर डेमन लीडर होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा करता है, लेकिन इसके बाद भी एमी के पास सारा पावर था। एमी अपने पावर से उस डेमन को थोड़ा हरा देती है, यानी अगर अच्छी तरह से कहा जाए तो थोड़ा हर्ट कर देती है, लेकिन इसके बाद भी जो डेमन होता है वो हार मानने वाला था नहीं, यानी वो कहता है वो अटैक करने वाला है क्योंकि उसको चाहिए हॉली स्वॉर्ड कि वो पाके ही रहेगा। और उसके बाद वो ऐसे अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी बीच वो एक साउंड को सुनता है और उसके साथ वो देखता है उसके पास से 3 शैडो आ जाते हैं और उसको देखकर ही वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। और उसके साथ वो देखता है इनमें से एक होता है डेमन लॉर्ड यानी सैतन, होता है जनरल, और एक होता है लूसीफर। पहले तो जो डेमन लीडर होता है वो कहता है इन सबको देखकर वो नहीं छोड़ने वाला, यानी वो पहले इन सबको नहीं पहचानता, लेकिन इसके बाद इधर कैमियो आ जाता है और इसके बाद वो बता देता है और उसके बाद डेमन लीडर इन सबको जान लेता है और उसको जाने के बाद ही वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो माफी भी मांगता है। डेमन लीडर कहता है वो नहीं जानता था उनके मास्टर है और उसके बाद वो ऐसे बहुत ज्यादा ही भी मांगने लग जाता है और उसके बाद ही सराव कहता है वैसे तुमने क्यों किया था। और उसके बाद जो डेमन लीडर होता है वो कहने लग जाता है किया था शांति के लिए, यानी उसका जो रियलम है वो शांति के लिए हॉली स्वॉर्ड अपने पास रखना चाहता था ताकि वो जगह हो वो इससे भी बहुत डेवलप हो जाए। वाले इसके बाद ही वो कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। वाले इसके बाद सराव कहता है वैसे तुम्हें कोई सजा नहीं मिलने वाला, यानी सराव उस मॉन्स्टर लीडर के साथ कुछ भी नहीं करने वाला क्योंकि उसने उस मॉन्स्टर लीडर के साथ कुछ भी नहीं करने वाला। इसके बाद वो लोग क्वेश्चन करते हैं उसी डेमन लीडर से क्या तुम्हारे पास वो क्रिस्टल है जो कि तुम यूज करते हो या फिर इसको कहा चले मैजिकल क्रिस्टल। और उसके बाद जो डेमन लीडर होता है वो निकाल लेता है एक मैजिकल क्रिस्टल जो वायोलेट कलर का था और इसके बारे में वो डेमन भी अच्छी तरीके से नहीं जानता। इसके बाद आखिर में सराव कहता है ठीक है जो हुआ वो हो गया, रियलम में जाओ और शांति से रहना। और उसके बाद ही जो डेमन लीडर होता है वो कहता है हाँ वो वैसा ही करने वाला है। इसके बारे में दिखा साथ ही में दिखा चले डेमन आर्मी को जहाँ पर वो लोग एक लाइन में आ जाता है। इसके बाद ही वो लोग एक साथ गायब होना स्टार्ट कर देते हैं, यानी लाइट के साथ ही वो लोग गायब हो रहे थे। इसके बाद केमियो का भी टाइम आ चुका था जाने का, तो उसके कारण सराव कहता है केमियो अब तुम जा सकते हो। और उसके बाद ही सराव केमियो को अपना स्वॉर्ड दे देता है। इसके बाद केमियो कहता है बहुत ज्यादा थैंक यू और उसके बाद केमियो गायब हो जाता है, यानी वो चला जाता है उस रियलम में। ऐसे वो लोग चले जाते हैं और उसके बारे में दिखा चले एमी को जहाँ पर सराव के बहुत ज्यादा पास थी, वैसे अब सराव सैतन बन चुका था। एमी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि सराव ने एमी को बहुत ज्यादा पास ले आया था कुछ बातें कहने के लिए और उसके कारण एमी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद ही वो सराव के मुंह पर एक मैजिक मार देती है और उसके कारण सराव को थोड़ा हर्ट हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो। वेल इसके बाद हम बातें करते हैं और इसके साथ ही वो लोग देखते हैं उसे पोर्टल को जो कि अभी ऑन हो रहा था, टाइम आ गया था इसको खत्म करने का। तो उसके कारण वो दोनों डिसाइड करते हैं वो दोनों मिलकर ही इस पोर्टल को खत्म करने वाले हैं, इसके लिए बहुत सा पावर चाहिए होगा। वेल इसके बाद वो दोनों एग्री हो जाते हैं और इसके बारे में दिखा चला पहले इस पोर्टल के ऊपर तय करती है और उसके लिए सराव अपना पावर लगा देता है। इसको करने के लिए वो दोनों पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वेल इसके बाद वो दोनों अपना पावर मिलाकर पोर्टल को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, यानी इसको बंद कर देते हैं। वेल इसके बाद ऐसे जो ये सीन था वो खत्म हो जाता है। दिखा चले बेल और चियो को जहाँ पर वो दोनों देख रहे होते हैं सीन था ये पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था, यानी जो ये फॉग था ये भी चला गया था। वो लोग जान लेते हैं जो ये फाइट था वो भी एंड हो गया है।
पर इसके बाद इधर अमाने आ जाती है और उसके बाद वो कहती है जो वो फाइट था वो खत्म हो गया। बेल और चियो कहते हैं वैसे वो लोग कहाँ पर होंगे, और उसके बाद कहते हैं जो ये जगह है यानी जो ये सी है ये बहुत बड़ा है और हो सकता है वो लोग उसके अंदर तक चले गए होंगे, ऐसे तुम लोग भी बीच में जा सकते हो। और उसके बारे में दिखा चले बेल तो आ चले बीच में, और उसके बारे में दिखा चला एक और सीन में जहाँ पर सदाओ, आसिया, एमी पानी से बाहर आ गए थे, यानी गाइस हाँ वो लोग पानी के अंदर ही थे। इधर एमी जग गई थी। वाले इसके बाद इसको देखकर और बेल एमी के पास आती है और उसके बाद वो लोग कहते हैं वैसे तुम्हें क्या हुआ था, और उसके बाद एमी कहती है हमने अपना काम कर दिया। जहाँ पर इसको देखकर चिहो और बेल वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। उसके बाद एलिस भी बाहर आती है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है मम्मी और पापा ने आज बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, यानी हम लोग ने बहुत ज्यादा खेल। साथ में दिखा चले सदाओ को या फिर उसके दोस्तों को जहाँ पर वो लोग बेहोशी होते हैं। इसके बारे में दिखा चले वो लोग फिर से आ जाते हैं उसी शॉप के पास, मिसेस अमाना के शॉप के पास, और मिसेस अमाना इन लोगों को देखकर अपनी बातें कहने लग जाती है, बातें कह रही होती है। और उसके बाद चीहो देख लेती है जो शॉप है इसके अंदर एक बंदा था, फिर किसी का एक शैडो होता है जो कि कुछ खा रहा होता है, और उसको देखकर चीहो बहुत ज्यादा अजीब फील करती है। और उसके बाद वो अमाने को कहती है अमाने मुझे माफ कर देना, मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन शॉप के अंदर कोई तो है। और उसके बाद सब लोग देखते हैं शॉप के अंदर एक शैडो था, जहाँ पर देखने के बाद जो शैडो होता है वो भाग जाता है, और उसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसको देखकर वो लोग शॉक्ड होते हैं और वो लोग अमाने को कहने लग जाते हैं अमाने ये सब क्या था। और उसके बाद अमाने कहती है अगर तुम लोग आगे रहोगे तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। और उसके बाद वो लोग आगे देखते हैं जहाँ पर आगे यानी बीच में बहुत सारे सॉल होते हैं जो कि अपना काम कर रहे थे। जहाँ पर इसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वो लोग कहते हैं अमाने ये सब क्या है। हाँ वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वाले इसके बाद अमाने कहने लग जाती है काम ही यही है, यानी मैं इन सारे सॉल को या फिर मेरे फादर और मैं इन सारे सॉल को इसी तरीके से संभालते हैं, लेकिन कल एक बहुत ज्यादा बुरा हादसा हो गया, यानी जो तुम लोगों ने एक साथ शूट किया था बहुत ज्यादा एनर्जी लग गया और उसके कारण जो ह्यूमन बॉडी है या फिर जो ये लोग दिखाते हैं वो खत्म हो गया। और उसके कारण वो लोग अपने सॉल के फॉर्म में, और उसको सुनने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वो लोग कहते हैं तो क्या जो कल वाले लोग थे यानी सारे जो लोग थे वो लोग क्या यही सारे थे। और इसके बाद अम्मा ने हंसती है और वो कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने पहले तुम लोगों को नहीं बताया, लेकिन मैं इसके लिए तुमको सैलरी या फिर बोनस भी दे दूंगी। इसके बाद अम्मा ने इनविजिबल हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं। साथ ही में दिखा चले ऊपर से बहुत से एनवेलप नीचे आ जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं उन लोगों के लिए, जहाँ पर इसको पाकर वो लोग बहुत सारे हैप्पी होते हैं। जो ये जगह था ये भी गायब हो चुका था यानी अलग हो चुका था। इधर एक बीच आ जाता है जहाँ पर पहले इसमें एक शॉप था, लेकिन अब के टाइम पर इधर कुछ भी नहीं। वाले इसके बारे में दिखा जाता है सदाओ और आसिया आ जाते हैं एक जगह में और जॉब को करके बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। और वो कह रहा होता है लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, यानी पहले तुम मेरे ओपोनेंट हुआ करे थे, साथ ही बहुत सारे फाइट भी हुआ था, लेकिन इसके बाद देखो एक साथ ही काम करने लग गए, जो कि बहुत अच्छा इंसान ऐसे काम करते हैं, है ना। और इसके आंसर कहते हैं हाँ आपने सही कहा, सही हो, ह्यूमन ऐसे काम करते हैं। और ऐसे वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। और उसके बाद इधर एमी भी आ जाती है और उसके बाद एमी कहने लग जाते हैं वैसे उसके पास एक क्वेश्चन है, उन्होंने अपने डीमन यानी सैटन फ्रॉम बाहर कैसे निकाला था, यानी उतना ज्यादा पावर कैसे आया था। और उसके बाद सदाओ कहते हैं जो केमियो का स्वॉर्ड था उसे उसको इतना ज्यादा पावर मिला है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं इसके बाद क्या होने वाला है। इसके बाद सदाओ एमी को वही क्रिस्टल निकाल कर दे देता है जो कि लीडर ने उसे दिया था, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था उन लोगों के लिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पावर होता है। उसके बाद एमी बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। इसके बाद वो लोग एक साथ ही बात करते हैं और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो। एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था, साथ ही सिंपल था। और तुम लोग कुछ कहना चाहते हो तो तुम लोग मुझे कमेंट में कह सकते हो, और हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, सायोनारा, गुड बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय।